वेलकम टू अद्वैत आधुनिक एजुकेटर्स। आज हम अपना बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एन इंक्लूसिव स्कूल ये पढ़ेंगे। तो इंक्लूसिव स्कूल को हम लोग हिंदी में समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। समावेशी शिक्षा से हम क्या समझते हैं इस बारे में हम जो है आज जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इंक्लूसिव स्कूल Inclusive school is a new approach towards educating the children with disability and learning difficulties with the normal ones under the same roof। तो इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसके माध्यम से हम वो बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, चाहे उनके अंदर कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ हों जिससे कि मतलब या वो फिज़िकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हों या उनको लर्निंग में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हों, तो उन बच्चों को एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ना रख कर कि मतलब वो इन नॉर्मल बच्चों से अलग रह रहे हैं या अलग उनको शिक्षा दी जा रही है, इसके अलावा वो इन बच्चों के साथ ही एक ही क्लासरूम में पढ़ें। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन एक नई अप्रोच लाई गई जिसके द्वारा ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या फिर वो फिज़िकली चैलेंज्ड पर हो लेकिन उनको भी ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया गया कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ सकें। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट प्रमोट्स द इक्वालिटी इन एजुकेशन टू ऑल। ये प्रमोट करता है एक इक्वालिटी, मतलब किसी में भी किसी तरीके का किसी बच्चे में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जब एजुकेशन की बात हम कर रहे हो, चाहे वो बच्चा थोड़ा एक लेवल 1 का हो या वो बच्चा थोड़ा पढ़ने में तेज हो, सारे बच्चों को एक ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए। हाँ, जो बच्चे अगर किसी फिज़िकली चैलेंज्ड हो या किसी भी चीज़ से अगर वो ग्रसित हों तो उसके अलावा जो हमारे जितने सारे टीचिंग एड्स हैं उन सब की सहायता को लेकर हम उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ घुल मिलकर एक ही कक्षा में पढ़ें। For this, the schools should accommodate all the students regardless of their caste, physical, social, intellectual and emotional conditions। ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें कि चीज़ों को लेकर ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को लेके जो भी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के बीच में किया जाता है, चाहे कि बच्चा जो है आपका किस कास्ट को बिलोंग करता है, वो फिज़िकली चैलेंज्ड है कि नहीं, फिज़िकली चैलेंज्ड है तो नॉर्मल बच्चों के साथ में कैसे रहेगा। इमोशनली कुछ बच्चे जो होते हैं वो रिएक्ट अलग तरीके से करते हैं, कुछ का इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये बच्चा इस लेवल का है तो वो इस क्लास में नहीं पढ़ सकता है, या फिर इस बच्चे की इंटेलेक्चुअल लेवल इतना नहीं है तो वो इस कक्षा में, मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन जो इन सारे पैरामीटर्स को लेके किया जाता है, उन सब पैरामीटर्स से परे होकर, इन सब पैरामीटर्स को छोड़कर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें बच्चों को कि वो एक साथ पढ़ सकें और उन्हें इस चीज़ का भेदभाव की भावना उनके बीच में ना आए। ठीक है, कि मतलब अगर ये जैसे कुछ बच्चा है कि वो थोड़ा सा गरीब है, हाँ, तो उसको ये चीज़ का एहसास दिलाना कि अरे तुम ये गरीब है, या तो इन सब चीज़ें, या फिर वो नहीं पढ़ सकता है कोई बच्चा, किसी में कोई ऐसा है कि जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे जो हमारे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों में बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे सही से रीड नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम टीचर डिटेक्ट करें और उस हिसाब से उनको एक फैसिलिटेट करे कि किस तरीके से करना है, ये उसकी गलतियों को एहसास दिलाए हुए बिना। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ऐसे बच्चों को जिससे कि वो अपनी कमियों को दूर करते हुए और कमियों का निवारण करते हुए शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो इन सारी चीज़ों, यही सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में देखी जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इंक्लूसिव स्कूल। The aim of inclusive education is to enable each student to attain the holistic development according to his/her
his or her attribute for this एजुकेटर शुड प्रोवाइड प्रॉपर असिस्टेंट टू द स्टूडेंट्स। यही चीज़ हमने अभी डिस्कस की थी कि इसका एम क्या है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम यही है कि हर एक बच्चे को अनेबल करना उसकी हॉलिस्टिक मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके खुद के एट्रीब्यूट से। कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मल स्टडीज़ जो क्लासरूम में हो रही होती हैं वो उसमें इतने तेज़ नहीं होते हैं, लेकिन और सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका वो बहुत तेज़ होते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छा उनका ग्रोथ होता है। तो ये एक फैसिलिटेटर की काम होता है कि वो हर बच्चे की जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो गुण हैं, कहाँ पे वर्क अपॉन करके उसको बढ़ाया जा सकता है, या बच्चे की जो कमियां हैं उसको कैसे ओवरकम करके उस बच्चे के साथ में मेल कराया जा सकता है जो बच्चा उस चीज़ में तेज है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ऐसा करिकुलम डेवलप करना जो हर बच्चे के अकॉर्डिंगली हो। ये नहीं कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जो 90 स्कोरर हैं, ठीक है, और आपने कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब 20 से ज़्यादा ला ही नहीं पाते हैं, उनकी जो भी डिसेबिलिटी लर्निंग जो भी लेवल है उनका उस हिसाब से। तो ऐसा करिकुलम डेवलप करना, ऐसा असेसमेंट करना जिससे कि बच्चों को जो कम लेवल वाले बच्चे हैं थोड़ा सा वो भी मोटिवेट होकर कुछ आगे अच्छा करने का सोचे और बड़े वाले लेवल भी हैम्पर ना हो। तो इस तरीके से एक बच्चों में समावेश बना के चलने को ही इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम क्या जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ एन एजुकेशन सिस्टम वेयर ऑल चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर और फिजिकल एबिलिटी आर गिवन इक्वल चांसेस टू रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर लर्निंग एंड सक्सीडिंग। मतलब लर्निंग में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को उनकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उस तक उनको पुशअप करना, ताकि वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड को हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे उनका कोई भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, चाहे किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हों, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों या उनकी फ़िज़िकल एबिलिटी कैसी भी हो, लेकिन वो उससे लेवल अप अपने आप को मोटिवेट होके कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश करें, अपनी कमियों को भुलाते हुए, ओवरकम करते हुए वो लर्निंग को प्राप्त कर सकें। इट एनकरेजेस पॉलिसी मेकर्स एंड मैनेजर्स, मेकर्स हो यहाँ पे, मैनेजर्स एंड मेकर्स टू लुक एट द बैरियर्स विद इन द एजुकेशन सिस्टम। इस पद्धति से ये चीज़ की एनकरेजमेंट मिली कि वो एजुकेशन सिस्टम में को एक बार और लुक आफ्टर करें कि इसमें किस तरीके से चेंजेस लाए जा सके और ये सारी चीज़ें जो बातें इसमें की जा रही है उसे कैसे फुलफ़िल किया जा सके। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स एंड एनेबलिंग ऑल स्टूडेंट्स टू लर्न पार्टिसिपेट इफ़ेक्टिवली विद इन द जनरल स्कूल कॉलेज सिस्टम। मतलब जो जनरल स्कूल कॉलेज सिस्टम है उसमें ही ये सारे बच्चे किस तरीके से पढ़ सकें। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि एक मेन स्ट्रीमिंग करके वर्ड आता है आपका बीएड में, ठीक है। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक नॉर्मल स्कूल आपका चल रहा होता है, ठीक है, नॉर्मल स्कूल चल रहा है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर उसमें कुछ इस तरीके के बच्चे हैं भी तो उसके ऊपर कोई फोकस नहीं होता है, ठीक है, जैसे मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स होते हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ पे अलग से कंक्लूड नहीं करते हैं टीचर्स कि हाँ ये जो बच्चे हैं ये इस तरीके के हैं, उसके लिए प्रॉपर एक काउंसलर रखा गया है, उसके हिसाब से टीचिंग एड रखा गया है। हाँ बच्चे हैं, सारे बच्चे जो है वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक मेन स्ट्रीम स्कूल होता है। लेकिन उसी जनरल स्कूल में जो होता है वो बच्चे होते हैं जो इन सारी चीज़ें, मान लीजिए जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो, इस तरीके के बच्चे हैं, तो उन सारी चीज़ों में वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो उन्हें लाइफ में अचीव करना है, क्योंकि उनको वो उस तरीके की प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती है। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इन्हीं सारे बैरियर्स को क्या करता है, रिमूव करता है, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग उस तरीके की होती है और टीचर्स जो है उसी तरीके की गाइडेंस देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि हाँ हम बच्चे को कैसे, जो इस तरीके के बच्चे हैं जिनमें कुछ एबिलिटीज़ हैं उनको कैसे हम इंक्लूड करें विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। द एजुकेशन सिस्टम अलाउ करिकुलम टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब कि जो करिकुलम आपका डेवलप होता है कि हम बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे, ये एक आपका एक
प्रॉपर लेसन प्लान बना हुआ है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उस दिन ऐसा कुछ आपका सिनेरियो हुआ कि जो आपने लेसन प्लान जिस लेवल को सोच के बनाया था तो उस तरीके से वो नहीं हो पाया एग्जीक्यूट, तो बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से, तो उसमें ये आज़ादी होनी चाहिए, एक फ्रीडम प्रोवाइड होना चाहिए कि वो बच्चों के लेवल को देखते हुए हम जो है करिकुलम को चेंज कर सकें, ठीक है। ये फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। इन एन इंक्लूसिव स्कूल, peers, teachers and other students should have a positive attitude towards the students with disability। मतलब टीचर्स तो इस चीज़ को देखें, जैसे कुछ होता है कहीं कहीं स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि अगर बच्चा मान लीजिए कोई चीज़ अपनी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो टीचर भी उस चीज़ को जाने कि अगर बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसे कैसे किसी चीज़ के बारे में उसकी स्पीकिंग स्किल्स को कैसे हमें बढ़ाना है, इंस्टेड ऑफ उसे कोई चीज़ बुली करना या उसे कोई भी चीज़ बोल देना ऐसा कि जिससे वो और डीमोटिवेट हो जाए। इन द सेम वे जो उसके साथ में पीयर स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ये चीज़, मतलब आप डिफरेंट लाइफ स्किल, मोरल वैल्यूज़ ऐसे चीज़ें चला सकते हो जिससे उनको भी इस चीज़ का एहसास हो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है कि हाँ, हमें अगर ऐसा कोई बच्चा हमारी क्लास में है जिसके साथ में कोई डिसेबिलिटी है तो हमें उसे चिढ़ाना नहीं है, हमें उससे ऐसे बिहेव करना है ताकि वो भी मोटिवेटेड फील कर सके। तो एक नॉर्मल जो लाइफ स्किल की बात की जाती है ना, वो लाइफ स्किल बच्चों में डेवलप करनी होगी, तभी ये शिक्षा पद्धति अच्छे से चल पाएगी, ठीक है।